सीढ़ियाँ उन लोगों को मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राकेश भुयान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन बाय आरबी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों तक एक छोटा सा वर्ड पहुंचाना चाहूँगा, लेकिन अगर वो वर्ड की अहमियत आप अपने लाइफ में समझ जाते हो तो इन फ्यूचर आगे जाके आपको ये पछतावा तो होगा ही नहीं कि काश मैं ये चीज़ पहले समझ लिया होता, काश ये वर्ड की प्रायोरिटी मुझे अपनी लाइफ में पहले पता चल गया होता, तो आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता, या आज मैं एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन होता, या आज मैं एक फैमिली मेम्बर सक्सेसफुल पर्सन होता, मेरे माँ बाप का एक अच्छा लड़का होता, या मेरे बड़े भाई छोटे भाई का एक अच्छा भाई होता। तो दोस्तों, वो वर्ड है ना, बहुत छोटा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी अगर आप अपने लाइफ में देने लगते हो तो आपकी लाइफ में कभी नेगेटिविटी आए या आप इन फ्यूचर अनसक्सेसफुल होगे ऐसा होगा ही नहीं। और दोस्तों, वर्ड है हैबिट। हैबिट मतलब आदत। दोस्तों, आदत होती है, कुछ लोगों की बुरी आदत होती है और कुछ लोगों की अच्छी आदत होती है। तो मैं आदत की बात करूंगा, जो लोगों की बुरी आदत है उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो बुरी आदत जो होता है वो शुरुआत तो बहुत छोटे से होता है। जैसे कि आप ऐसा होता है, कुछ दिन आप संदीप महेश्वरी का एक वीडियो देख लिए, संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो देख लिए, या फिर कुछ अच्छा चीज़ मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे। आप 3-4 दिन मोटिव रहते हो, उसके बाद आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाते हो। तो मेरा दोस्तों, वो लोगों तक ये पहुंचाना है, मेरा ये वीडियो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा जो कि ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, या फिर जिनकी आदतें थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें। दोस्तों, मैं ये बात है ना आपको छोटी सी स्टोरी के थ्रू पहुँचाना चाहूँगा। एक पुराने ज़माने की बात है, एक गाँव रहता है। एक गांव में एक बहुत रिच बिजनेसमैन रहता है, अमीर बिजनेसमैन रहता है, अमीर व्यापारी रहता है। वो और उसका बेटा, सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं एक घर में। जो व्यापारी रहता है वो और उसका बेटा बहुत खुश रहते हैं, लेकिन होता ये है कि बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बाप बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन नाराज़गी सिर्फ इतनी होती है बाप को कि उसकी बेटे की कुछ आदतें बहुत ख़राब होती है। तो उसके लिए बाप बहुत परेशान रहता है, लेकिन जैसे कि पैसा होता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते पापा अपने बेटे पर, लेकिन इस चलती जाती है और बाप को बहुत चिंता होता है कि यार मेरा बेटा अगर ऐसे बुरी आदतों में फंसा रहा तो आगे जाके उसको वो चीज़ को लेके प्रॉब्लम 101% होना है। तो वो बहुत चिंतित रहता है। उस गांव में एक दिन एक साधु महाराज आते हैं, और वो साधु महाराज की ये स्पेशलिटी रहती है कि वो सबका प्रॉब्लम सुनते हैं और फट से ही सलाह मतलब वो प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। सबको ये देख रहे हैं कि हाँ सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो वो जो व्यापारी रहता है वो भी साधु महाराज के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, मेरा एक लड़का है, भगवान की कृपा से हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे लड़के की कुछ हैबिट है ना, वो जिसके वजह से उसका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, तो आप कृपया मुझे मदद कीजिए। तो साधु महाराज बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, आप आपके बेटे को आपके घर के नज़दीक वाले गार्डन पे कल सुबह लेके आओ। ये बात व्यापारी को पता होता है और साधु महाराज को पता होता है, लेकिन लड़के को नहीं पता होता है। अगला दिन सुबह हुआ, बाप ने रिक्वेस्ट किया बेटे को, चल बेटा आज गार्डन में हम साथ में घूमते हैं। और बेटा आज्ञाकारी था, बेटा अच्छा भी था, लेकिन बेटे की कुछ आदत ऐसी थी जो कि उसके फ्यूचर बिगाड़ सकता था। कुछ हैबिट ऐसी थी जो का उसका फ्यूचर बिगाड़ सकता था। तो बाप का बात सुन के बेटा और बाप दोनों गार्डन में गए। गार्डन में दोनों टहल रहे थे, उतने में साधु महाराज मिले। साधु महाराज मिले और वो बेटे को बोले कि बेटा एक काम करो, मुझे एक फूल तोड़ के दो। तो बेटे ने एक फूल तोड़ के दे दिया। साधु महाराज ने उसको थैंक यू बोला। तो लड़का बोलता है, अरे महाराज उसमें क्या, इसमें क्या थैंक यू, तो बहुत आसान सा काम था। तो साधु महाराज बोले, कोई बात नहीं बेटा, मेरा और एक छोटा सा काम कर दो। फिर बेटा ने बोला, हाँ कोई बात नहीं, बोलो। तो साधु महाराज बोलते हैं कि एक छोटा सा पौधा तोड़ के दे दो मुझे। अब पौधा भी तोड़ दिया। साधु महाराज ने वापस थैंक यू बोला। तो वो लड़का बोलता है, अरे महाराज उसमें क्या थैंक यू, ये तो बहुत छोटा सा काम था। फूल तोड़ दिया, पौधा तोड़ दिया, तीसरे नंबर पे बात है एक छोटे पेड़ की। एक छोटा पेड़ तोड़ने को बोला साधु महाराज ने, तो बेटे ने छोटा सा पेड़ भी तोड़ दिया। और पेड़ तोड़ते समय बेटे को मुश्किल हुई थोड़ी सी, लेकिन वो अपना पूरी कोशिश किया, क्योंकि साधु महाराज ने बोला था और बेटे के गुण लक्षण थोड़े अच्छे थे, तो वो अपनी पूरी कोशिश किया। उसको थोड़ा मेहनत हुआ, लेकिन फाइनली उसने पेड़ तोड़ के साधु महाराज को दे ही दिया। फिर इतने में गार्डन से बाहर जाने का रास्ता आ गया। इतने में जो लड़का था व्यापारी का, उसने साधु महाराज को पूछा कि महाराज आपको कोई और काम है कि मैं जाऊं? उतने में साधु महाराज ने, बेटा एक लास्ट काम है, छोटा सा काम है, आप जैसे मेरे लिए दिनों काम किए उसको कंपेयर में देखा जाता है बहुत छोटा सा काम है, बस छोटा सा एक काम कर दो मेरा। तो बेटा बहुत खुश हुआ कि चलो आज मेरे को किसी का मदद करने को मिल रहा है और साधु महाराज का मदद करूँगा
तो मुझे वो तो फ़ायदेमंद की ही बात है, मुझे कुछ ना कुछ वर ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि तो बुजुर्ग थे महाराज। तो साधु महाराज को बेटे ने पूछा कि क्या काम है महाराज, आखिरी काम। तो महाराज ने बताया कि गार्डन के बाहर एक पेड़ था, कि बेटा मुझे ये पेड़ तोड़ के दे दो बस। अब जो व्यापारी का लड़का था वो पेड़ देखा, पेड़ थोड़ा पुराना था, उसने कोशिश की, पूरी कोशिश की, जी जान लगा के कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट ये आया कि जो व्यापारी का लड़का था वो पेड़ को तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फाइनली वो साधु महाराज के पास आता है और उनको माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगा तो जो व्यापारी था उसने महाराज से पूछा कि महाराज आप मेरा ये बेटे से ये सब काम करवाने का मतलब मैं समझा नहीं। तो महाराज वो बेटे को वही समझाए कि बेटा हमारी लाइफ में जो हैबिट होती है ना, कुछ इसी तरह भूमिका निभाता है, और हैबिट की भूमिका कुछ इसी तरह होती है। जब उसकी शुरुआत होती है ना, तो तभी अगर ख़राब आदत को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो ना, तो बहुत आसान होता है। जैसे कि एक फूल था, फूल को आपने आसानी से तोड़ दिया, पौधा छोटा था उसको भी आप आसानी से तोड़ दिया, पेड़ छोटा था उसको भी आपने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब पेड़ पुराना हो गया तो उसकी जड़ें मजबूत हो गई। पेड़ जब पुराना हो गया तो उसके पावर जो था, जो भी उसकी स्टार्टिंग की जड़ें थी, जहाँ जहाँ भी जड़ें फैली वो बहुत मजबूत हो गई, जिसके वजह से तुम्हारा उसको तोड़ना नामुमकिन हो गया। उसी तरह अगर हैबिट को आप स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ से रिमूव नहीं करोगे तो उसको आपके लाइफ में आगे जाके फिर आप चाह के भी रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी हैबिट है, अच्छी हैबिट को आप अगर लत बना के रखोगे वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अच्छी हैबिट से ही आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट होगा। जैसे कि आप कोई भी कार देख लो, प्लेन देख लो, मर्सिडीज़ हुई, ऑडी हुई, BMW हुई, टेस्ला हुई, टाटा का जैगुआर हुआ, कोई भी बड़ी गाड़ी हो, पार्ट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ, पार्ट्स उनमें कम से कम 40-50 हज़ार पार्ट्स लगते हैं, लेकिन लोगों को पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। लोगों को जानकारी कब होती है? जब वो कार मार्केट में लॉन्च होता है। हाँ भाई, मर्सिडीज़ की ये कार लॉन्च हुई, कितने की वैल्यू? भाई करोड़ों की वैल्यू है, लेकिन जो पार्ट्स रहते हैं उसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपये ऐसे रहती है। तो छोटी छोटी आदत बनाओ, लेकिन अच्छी आदत बनाओ, और उसको अपने लाइफ में कॉम्बिनेशन करके एक ऐसी आदत बनाओ जो कि आपके लाइफ में फ्यूचर में आपको काम आए। और कोई भी आपको अच्छी आदत बनाओ ना, मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला है 21/90। 21/90 में ऐसा होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी आप अभी मेरा भी आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको 3-4 दिन आप फुल मोटिवेट रह जाओगे, शायद ऐसा हो सकता है। या फिर संदीप महेश्वरी जी का भी कोई वीडियो देखोगे, 3-4 दिन मोटिवेट रहते, फिर 5वें दिन से हम हमारा रेगुलर रूटीन पर आ जाते हैं। तो 21/90 का जो फॉर्मूला है उसमें आपको फ़ायदा ये होगा, कोई भी आदत को है ना, आपकी नॉर्मल आदत बनाने में 21 दिन लगेगा, 21 डेज़। आपको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो आपको सुबह 4 बजे 21 दिन उठना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपकी आदत बनेगी। और जब वो 90 डेज़ आप कर लोगे ना, तो आपकी जीवन शैली बन जाएगी। मतलब सुबह उठ के जैसे ब्रश करना फिक्स है ना, वैसा आपका सुबह 4 बजे उठना भी फिक्स ही हो जाएगा। 21/90 का फॉर्मूला। तो लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत आपको अपनी आदत से करनी पड़ेगी। आदत मतलब अच्छी आदत, गुड हैबिट और बैड हैबिट। तो बैड हैबिट को जितना जल्दी हो सकता है रिमूव कर दो, ताकि बाद में आपको उसको रिमूव करने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। सबको कुछ आगे बढ़ना है, सबको कुछ बड़ा करना है, सबको मोटिव रहना है, दिल की सुनना है, अच्छा करो, बड़ा करो, ग्रेट करो, सबके साथ करो। और पेरेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मम्मी पापा के साथ अपनी जो भी अच्छी आदत है मम्मी पापा के साथ शेयर करो, अपनी बुरी आदतें वो भी शेयर करो। उनका सलाह भी यही होगा कि बेटा ये चीज़ से बाहर निकल जा, या बेटी ये चीज़ से बाहर निकल जा। दोस्तों अच्छा करो, ग्रेट करो, बढ़िया करो। सबको सक्सेस होना है और जल्दी सक्सेस होना है, लेकिन अच्छी आदतों के साथ सक्सेस होना है। थैंक यू सो मच।